नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही इस वीडियो में आपको जानकारी जो दी जाएगी वो निष्पक्ष होकर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें सपा सरकार की तरफ से एक और बड़ी घोषणा को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट छुपी हुई है, एक एक करके सारी जानकारी को हम कवर करते हैं। आप सभी किस पार्टी को वोट देने वाले कमेंट करके बताएं। इस चैनल का उद्देश्य सभी पार्टियों के बारे में जानकारी देना है, किस पार्टी के माध्यम से रोजगार को लेकर या फिर नई भर्तियों के बारे में क्या क्या ऐलान किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी था। अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जाती थी कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती के समय सरकार ने कहा था कि हमारे पास 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो छात्रों की तरफ से कहा गया कि अच्छी बात है, आपके पास 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, तो यहाँ पर लगभग 46,000 पद और जोड़कर लगभग 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब ये 46,000 पद कौन से थे? छात्रों ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई है। हर साल 10,000 से ज़्यादा शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, तो पिछले 3 सालों के अंदर 3 शिक्षक भर्तियां नहीं निकली, तो ऐसे में 30,000 पद ये हो जाते हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त से होने वाले खाली पदों को जोड़कर लगभग 50,000 पद और भी ज़्यादा खाली हो गए होंगे। तो ऐसे में सरकार से कहने की छात्रों ने आचार संहिता लगने से पहले तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस मांग को उठाया कि 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन आज अगर बात की जाए, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने उसको नाम दिया है संकल्प पत्र। पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के बारे में, मतलब कि यूपी सरकार की तरफ से वर्तमान सरकार जो थी, अब आगे कौन सी बनेगी ये तो आप सभी के हाथ में है। लेकिन फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। हम बात करेंगे किस किस मुद्दे को लेकर रोजगार पे क्या क्या बताया गया है। बाकी के अन्य मुद्दों को लेकर कोई संबंधित मामला जो भी होगा हम बताने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आप सभी को संदेश देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि कुछ पेजेस पे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगले पेज पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 2017 से पहले क्या होता था, 2017 के बाद क्या हुआ है, जिसके अंदर जानकारी आप सभी के सामने लिखी है। उस मुद्दे को भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो हो चुका है उस पर करने की बजाय आगे क्या होगा, इसके बारे में सबसे मेन चीज़ आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। यहाँ पे कहना है कि यूपी में 1 नंबर बनाने के लिए भाजपा का संकल्प जो होगा वो यहाँ से आप सभी के सामने वादे देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, अभी तक जो भी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ से दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, किसानों के बारे में सारी जानकारी दी गई, समृद्ध कृषि को लेकर पहला पेज। इसके अलावा दूसरा पेज भी आप सभी को किसानों के बारे में देखने के लिए मिलेगा। तीसरे पेज के ऊपर सशक्त नारी के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, हम इस मुद्दे पर बिल्कुल भी जाने का प्रयास नहीं करेंगे। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी मुद्दे होते हैं, लेकिन मेरा जो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा प्रयास होगा कि मैं शिक्षकों की भर्ती या फिर अन्य भर्तियों के बारे में जानकारी दूँ। समग्र शिक्षा के रूप में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे उनका कहना है कि माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 30,000 विद्यालय जो कहने की ढांचे तैयार किया जाएगा, ऑडियो वीडियो के माध्यम से क्लासरूम तैयार किए जाएंगे, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है, और भी तमाम चीज़ें आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए सुगम शिक्षा के रूप में, कोई भी नई शिक्षक भर्ती के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। सक्षम युवा के रूप में यहाँ से जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिया है, ऐसा सरकार का कहना है, अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। 5 वर्षों में हम परिवार के काम के लिए यहाँ पे अगर बात की जाए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। दूसरा पॉइंट आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अवधेय कोचिंग के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें यूपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जेई, इसके अलावा टीईटी और भी तमाम परीक्षाओं की फ्री तैयारी करवाई जाती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे फ्री टैबलेट के बारे में बताया गया है, मेजर ध्यानचंद के बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर भी कोई भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर किसी भर्ती के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है अभी तक।
आगे आप सभी को प्रदेश के अंदर सुशासन के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर उम्मीद है कि भर्तियों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं होगी। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो अर्थव्यवस्था को लेकर है। इसके अंदर भी आप सभी के सामने निवेश के बारे में जानकारी लिखी हुई है। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में प्रतिबद्ध होंगे और भी तमाम चीजें, लेकिन अभी तक भर्तियों को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अभ्यर्थी भले ही 97,000, 51,000, 46,000, 47,000 और भी अलग अलग पदों को जोड़े जाने की मांग करते थे, लेकिन अगर बात की जाए घोषणा पत्र के अंदर किसी भी नई शिक्षक भर्ती या फिर आगामी किसी भर्ती को लेकर क्या होगा, कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और पेजेस भी नीचे दिए गए हैं, ये पेजेस आप सभी के सामने आ जाते हैं और इसी के साथ पूरा का पूरा घोषणा पत्र यहीं पर समाप्त होता है। इसके अंदर कोई भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर ऐलान नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने मांग भी की थी, धरना प्रदर्शन भी किया था, आचार संहिता में ज्ञापन भी सौंपे थे, लेकिन बावजूद इसके ना तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर इसमें कोई जानकारी दी गई है और ना ही किसी नई भर्ती के बारे में कोई ऐलान किया गया है। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है, 3 लाख को संविदा पे नौकरी दी गई है। बाकी इसके अलावा किसी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। भले ही प्रदेश सरकार की ओर से 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया था, लेकिन ये भी 17,000 शिक्षक भर्ती घोषणा पत्र के अंदर नहीं लिखी गई है और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपने आम आदमी पार्टी को देखा होगा, उन्होंने 97,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया था। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अपनी भर्तियों को लेकर ऐलान किया था कि 20 लाख भर्तियां देंगे, 1.5 लाख नई शिक्षक भर्तियां देंगे। इसके अलावा सपा सरकार की तरफ से अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं नई भर्तियों को लेकर या फिर शिक्षक भर्तियों के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान सरकार या फिर योगी सरकार की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसके अंदर किसी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर किसी भी नई भर्तियों के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। कितनी भर्तियां आगामी समय के अंदर निकाली जाएंगी, क्या रोडमैप होगा, उसके बारे में घोषणा पत्र में नहीं बताया गया है। अगर नई शिक्षक भर्तियां बाद में आती या किसी की भी सरकार बनती है, ये तो बाद में ही डिसाइड होगा। अपनी अलग अलग सभाओं के अंदर अलग अलग घोषणा की जा रही है। कल भी मैंने आप सभी को सुनाया था, जिसमें उनका कहना था कि बीएड और टीईटी को लेकर यहाँ से घोषणा की गई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कल देर रात वाला वीडियो देख लें, जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर बात की जाए, सपा सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें तमाम करोड़ों बीएड बीटीसी और भी लाखों छात्रों को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस बात को लेकर परेशान थे। और अगर ये नियम एक भर्ती में लागू होता है तो वो सभी भर्तियों के अंदर लागू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। पहले आप सभी यहाँ से घोषणा को सुने, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसलिए अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़े, तुम्हारे भी छूट देनी पड़े, तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। मुख्यमंत्री वो कहना चाहते हैं तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। बताओ, फौज में भर्ती, पुलिस में भर्ती निकालनी चाहिए कि नहीं निकले? ये गर्मी निकालने वालों को हम कहने के लिए है। इसीलिए मैंने कहा, नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी आई, किसी को पता नहीं था कि बीमारी कितने दिन चलेगी। जो मरीज थे वो भी परेशान थे, दवाई क्या लें, डॉक्टर भी परेशान थे कि दवाई क्या दें, और कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, बीमारी आई। अब पाबंदियों में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उम्र की भी छूट देनी पड़े तुम्हारे रडुआपन खत्म करने के लिए, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली। हमने घोषणा पत्र में रखा था और उन्होंने भी बात रखी है, स्वीकारी है। कोविड में 2 साल खराब हो गए। अगर उम्र बढ़ानी भी पड़ी तो बढ़ाएंगे, भर्ती बढ़ानी भी पड़ी तो देंगे, ना इसके आगे ना इसको पीछे। कोई और बात मतलब की नहीं है। और पूरी प्रक्रिया सरल हो, इतनी जटिल ना हो कि फंसा के रखा हुआ है बच्चों। तो भर्ती करेंगे। अभी तो फॉर्म भरते हो तो आवेदन शुल्क देते हो, उसमें 18% जीएसटी भी देना पड़ता है। हालात इतने खराब है। और भर्ती खुलेगी, आपको बुलाया जाएगा, बरेली पे दौड़ करो।
तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से सुना, उनका कहना है कि आगामी समय के अंदर चाहे वो पुलिस की भर्ती निकलती है, आर्मी की भर्ती निकलती है, उन सभी भर्तियों के अंदर कोरोना के चलते जो 2 साल खराब हो गए, ऐसे में हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो गए। अगर ऐसा होता है तो उनको यहाँ से उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी अगर आगामी समय के अंदर सपा सरकार बनती है तो। लेकिन अगर ये एक भर्तियों में पूरा होगा तो उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के अंदर लागू होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि शिक्षक भर्तियों से बाहर हो गए, 2 साल कोरोना के चलते उनके खराब हो गए। अगर उन सभी को 2 साल की छूट मिलती है तो सभी प्रदेश की भर्तियों के अंदर ऐसा लागू किया जा सकता है। अब इसके बारे में एक नई घोषणा देखने के लिए मिली है। हालांकि ये घोषणा है, सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, कौन फैसले लेगा, इसकी जानकारी तो आपको 10 मार्च के बाद ही मिलेगी। लेकिन इसके बारे में आप सबकी राय क्या है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।